हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सी और सिंपल से डिज़ाइन लेकर आई हूँ। ये देखिए, ये इस तरह से डिज़ाइन बनेगी। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है और बहुत जल्दी बनने वाली डिज़ाइन है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन इस तरह से आएगी पूरी हमारी। तो आपस में हमने इनको जोड़ा है और ऊपर नीचे छोटे फ्लावर से इनको हमने जोड़ा है। इस डिज़ाइन में ये जो फ्लावर के जो एक पैटर्न बना हुआ है, ये अलग अलग एक एक पैटर्न बनेगा। तो देखिए यहाँ पे बीच में एक पैटर्न जो है ये बड़ा है, बाकी 3 इधर ये स्मॉल फ्लावर हैं और इधर 2 हैं। तो इधर एक और हमें कंप्लीट करना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि वो मैंने कैसे बनाया है। तो सबसे पहले शटल पे अपना धागा भर लीजिए। अपने गोले और शटल के धागे को आपस में ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद बीव करते हुए हम बनाएंगे पहले 2 डबल स्टिच। नॉट वाले धागे को भी हम साथ में वीविंग करते जाएंगे। टू डबल स्टिच के बाद हम इसको थ्रेड को काट देंगे। थ्रेड को काटने के बाद 1 बिग बड़ा पिकॉर्ड, 2 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉर्ड, अगेन 2 डबल स्टिच, बिग पिकॉर्ड, 2 डबल स्टिच, स्मॉल पिकॉर्ड, 2 डबल स्टिच, बिग पिकॉर्ड। इस तरह से हमें टोटल बिग 7 पिकॉर्ड बनाने हैं, बड़े वाले। तो 1 2 3 हो चुके हैं। इसी तरह से पूरी रो में आप एक छोटा और एक बड़ा करके आप 7 पिकॉर्ड बनाइए। ये देखिए, बिग पिकॉर्ड, स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल बिग स्मॉल और बिग। यहाँ पे हमने 2 पिकॉर्ड लगाए थे, यहाँ पे हमने 2 पिकॉर्ड बनाया था। तो यहाँ पर हम लास्ट में एक स्मॉल बनाएंगे, क्योंकि हमें ये राउंड में रखनी है डिज़ाइन अपनी, तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। स्मॉल के बाद फिर से ये बिग आ जाएगा पिकॉर्ड, तो इसलिए राउंड डिजाइन के हिसाब से हमें ध्यान रखना है कि सीक्वेंस ख़राब ना हो। अब हम धागे को खींच देते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से रिंग बन गया हमारा, बीच में डबल स्टिच लगी हुई है। ये रिंग बनने के बाद हम अपने डिज़ाइन को फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें गोले के धागे को लपेटते हुए शटल से बनाएंगे 9 डबल स्टिच। इस धागे को भी हम वीविंग करते हुए जाएंगे, इसको भी साथ में वीव कर लेते हैं।
3 डबल स्टिच तक हो गया है। अब हम थ्रेड को काट देंगे। नाइन डबल स्टिच, 1 पिकॉट, अगेन 9 डबल स्टिच। थोड़ा सा टाइट कर दें। ये देखिए, ये इस तरह से हमारा बन गया। अब इस सर्कल में जो हमारा छोटा वाला पिकॉट था, स्टार्टिंग हमने बड़े पिकॉट से की थी और उसके बाद छोटा पिकॉट बनाया था, तो जो छोटा वाला पिकॉट था उसमें हम इसको अटैच कर देंगे। ये देखिए, इसलिए इस तरह से बड़ा वाला जो पिकॉट बना था वो हमारी लीफ के अंदर आ गया, रिंग के अंदर आ गया। अब हम फिर से बनाएंगे 9 डबल स्टिच, फिर से 9 डबल स्टिच, ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से पूरा फ्लावर बन जाएगा हमारा। जो बड़ा रिंग है वो हमारा अंदर आ जाएगा इसमें, और छोटे रिंग से हमने इसको अटैच कर दिया। अब लास्ट में जो हमारे कितने रिंग बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, सेवेंथ जब हम बनाएंगे तो इसके पिकॉट से हम अपने अगले नेक्स्ट पिकॉट जो बनाएंगे उसको हम इसमें अटैच कर देंगे। फ्रेंड्स, इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली है, अगर हम इस फ्लावर को इस फ्लावर के साथ जब हम जोड़ते हैं बीच में, यहाँ से जोड़ने के बाद नीचे हम इस स्मॉल फ्लावर से जोड़ते हैं, उसके बाद हमारा एक रिंग बचता है। इधर हम फिर दूसरे फ्लावर से जोड़ देते हैं, यानी कि इधर हम एक फ्लावर और जोड़ देंगे। अगर हम इसको और बड़ा बनाएंगे, ऊपर में हमारे पास कोई भी एक लीफ नहीं बचती है। ये अटैच हो गया, ये अटैच हो गया, इसके साथ आगे के फ्लावर अटैच हो जाएंगे। जैसे कि इस फ्लावर में देखिए आप, इसमें देखिए आप, ये छोटे फ्लावर में अटैच हो गए, ये बड़े फ्लावर आपस में अटैच हो गए इस रिंग से, यहाँ दोनों छोटे फ्लावर अटैच हो गए, यहाँ पर एक रिंग हमारा खाली होता है, इससे कुछ भी नहीं अटैच होता है। तो हर बार हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारा एक फ्लावर जो बच रहा है वो नीचे के साइड ही बचे या ऊपर के साइड बचे। कभी कभी जोड़ने में गलती हो जाती है, जैसे आप इधर देखेंगे, यहाँ पे मुझसे भी एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ जुड़ा हुआ है, यहाँ नहीं जोड़ा है हमने, और यहाँ मैंने गलती से जोड़ दिया। यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक रिंग नहीं बच रहा, वो रिंग ऊपर आ रहा है इधर। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे ये गलती ना हो। बीच में मैंने एक बड़ा फ्लावर बनाया है, इसमें मैंने जहाँ पे 2 डबल स्टिच 1 बिग पिकॉट, 2 डबल स्टिच स्मॉल पिकॉट, यहाँ पे मैंने 3 डबल स्टिच बिग पिकॉट, 3 डबल स्टिच स्मॉल पिकॉट। इस कारण से ये रिंग बड़ा बना है हमारा। तो चलिए अब हम इसको अटैच करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर एक पिकॉट हमारा बचा था, तो यहाँ पे भी हमें बचाना होगा। तो यहाँ पे हमारा स्मॉल फ्लावर जुड़ेगा, तो इस वाले से हम अपना इस पिकॉट से हम अपने इस रिंग को अटैच कर देते हैं। अटैच करने के लिए मैं क्रोशे की हेल्प ले रही हूँ। और फिर से 9 डबल स्टिच, नाइन डबल स्टिच के बाद हम फिर से एक स्मॉल पिकॉट में इसको अटैच कर देंगे। अटैच होने के बाद अब हम आपस में दोनों थ्रेड को नॉट लगा देंगे
और धागे को काट देंगे। तो मैं इन दोनों को आपस में नॉट लगा रही हूँ। और बहुत सफाई से इसको धागे को अलग कर दीजिए। ये देखिए, ये हमारा एक फ्लावर कंप्लीट हो गया पूरा इस तरह से। अब हमें ये छोटे वाले फ्लावर बनाने हैं, तो ये सिंगल शटल से बनेगा। तो मैं इसको बताती हूँ मैंने ये कैसे बनाए हैं। सबसे पहले 5 डबल स्टिच। 5 डबल स्टिच करने से पहले फ्रेंड्स हमने नॉट लगाने से पहले ये जो हमारा थ्रेड बचता है इसको भी हम आपस में वीविंग कर लेंगे। देखिए कैसे हम कर रहे हैं, थोड़े आराम से और पेशेंस के साथ में। ये देखिए कहीं भी नॉट नज़र नहीं आएगी। 5 डबल स्टिच तक हम इसको वीव कर लेंगे आपस में। मैं धीरे धीरे बना के बता रही हूँ आपको। थ्री डबल स्टिच हो चुकी है हमारी। ये देखिए 5 डबल स्टिच हो गई है, कहीं भी कोई भी नॉट नहीं आई है हमारी यहाँ पे। तो इसी तरह हमें इसको बनाना है। अब इस थ्रेड को काट दीजिए। इसको काटने के बाद अब मैंने ये बीड्स ली हुई है, इसको मैं पतले क्रोशिया के अंदर डाल देती हूँ। यहाँ पे हमने इसको अटैच किया है, तो यहाँ पर हमें ये जोड़ चेक कर लेते हैं, छोड़ना है कहाँ पे जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारा छूटा हुआ है, तो इस साइड पे हमारा ये छूटेगा, एक फ्लावर, एक लीफ छूटेगी। तो इन दोनों को हम अटैच करते हैं आपस में। जहाँ से ये ज्वाइंट हुआ है उसके जस्ट बगल वाले रिंग से ही फिर से 5 डबल स्टिच और कर लीजिए। थ्रेड खींच दीजिए। ये हमारी 4th रिंग बन गई। अब इसी तरह हम अपनी 3rd रिंग बन गई, 4th रिंग बनाएंगे। बिल्कुल क्लोज ले जाते हुए 5 डबल स्टिच बनाइए। फिर से नीडल की हेल्प से यहाँ पे भी एक बीड्स डालेंगे। शटल पास करके फिर से इसमें 5 डबल स्टिच बनाइए। थ्रेड खींच दीजिए। ये हमारी 4th पेटल भी बन गई। ये देखिए इस तरह से। ये थोड़ा सा लूज़ लग रहा होगा आपको, इसको हम नॉट की हेल्प से टाइट करेंगे। अब देखिए ये इस तरह से आया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, क्रोशिया की हेल्प से अपने थ्रेड को इसके नीचे से यहाँ से लेकर आएंगे
और इसके ऊपर से ऐसे ले जाकर इसको यहाँ से शटल पास करके इसको टाइट कर देंगे। फ्रेंड्स, मेरा थ्रेड यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि अपना ये रिंग कंप्लीट हो जाए। ये देखिए, इस तरह से मैंने ये इसको टाइटली बंद कर दिया है। तो ये हमारा इस तरह से फ्लावर कंप्लीट हो गया है। और देखिए, इसमें कहीं भी हमारी एक्स्ट्रा नॉट नहीं आई है जो देखने में बुरी लगे। अगर आपको लगता है कि आपको और टाइट करना है तो एक बार और निकाल दीजिए इसको ऐसे, और यहाँ से अपना शटल पास कर दीजिए। इस तरह से, और टाइटली इसको बंद करके थ्रेड को काट दीजिए। ये देखिए, हमारा एक छोटा सा फ्लावर इसमें अटैच हो गया। सेम हमको यहाँ पे भी यही काम करना है। हमसे यहाँ पे एक गलती हुई है, यहाँ पे हमें एक बीड्स डालनी थी इस तरह से, जो हम यहाँ पे डालना भूल गए। सेम इसी तरह से आप डालेंगे। पहले क्रोशिया में अपने बीड्स को डालेंगे और इस पिकॉट से अटैच निकालते हुए इसको अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा। मुझसे तो मिस्टेक हुई है, आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे भी अपने एक छोटा सा फ्लावर बनाएंगे। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले शटल के धागे से बनाइए 5 डबल स्टिच। तो 5 डबल स्टिच बनाने से पहले हम जो भी थ्रेड हमारा ये किनारे आएगा उसको हम साथ में वीविंग करते जाएंगे 5 डबल स्टिच तक। देखिए, एक बार फिर से देखिए, इसी धागे को हम पलट के इसके साथ वीविंग कर रहे हैं। वीव कर रही हूँ मैं इसको। ये देखिए, इस तरह से ये पहली नॉट लग गई। फ्रेंड्स, जिन्हें शटल चलानी आ गई है वो बहुत ईजिली इसे बना सकेंगे। जिन्हें अभी शटल चलाना नहीं आया है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से शटल फॉर बिगनर्स का लिंक ले कर वो वीडियो देख के शटल चलाना सीख सकते हैं। तो देखिए, ये हमने 5 डबल स्टिच तक इसको वीविंग करते हुए कंप्लीट कर लिया है। ये मेरी लास्ट नॉट है। अब मैं थ्रेड को काट देती हूँ। इसके बाद हम फिर से अपनी क्रोशिया में बीड्स को लेंगे। यहाँ पे फूल अटैच हुए थे, तो इसके बगल वाले पिकॉट में हमको अपने बीड्स डालने हैं, ये फ्लावर बनाने हैं, अटैच करने हैं। तो मैं इसमें बीड्स डाल रही हूँ। क्रोशिया निकाला। अब यहाँ से हम अपना थ्रेड निकाल देंगे। इससे अपना क्रोशिया शटल पास कर दीजिए। ये देखिए, ये इस तरह से अटैच हो गया। अब हम फिर से 5 डबल स्टिच करके इसको कंप्लीट करेंगे।
थ्रेड खींच दीजिए। अब फिर से हम दूसरी रिंग बनाएंगे, तो इसके लिए फिर से 5 डबल स्टिच बिल्कुल पास में ले जाकर फाइव डबल स्टिच हो गई है। अब हम अपने इस वाले रिंग से इसको अटैच कर देंगे। जैसे हमें डिज़ाइन आगे चलानी है वैसे वैसे हम इसको रखेंगे इस तरह से। तो एक बीड्स लीजिए पहले, इसे निकाला और शटल के धागे को खींच लिया। शटल पास करने के बाद फिर से 5 डबल स्टिच करके ये रिंग कंप्लीट कीजिए। ये 5 डबल स्टिच हो गया। अब हम फिर से इसको थ्रेड को खींच देंगे। 2 रिंग बन गए हमारे। अब हमें थर्ड बनाना है। फिर से फाइव डबल स्टिच पास में ले जाते हुए अब हमें नीडल की हेल्प से इसमें बीड्स डालनी होगी। थ्रेड खींच दीजिए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये 4 पेटल्स बन चुकी है हमारी। अब ये इस तरह से लूज नज़र आ रही है, तो इनको हमें टाई करना है। तो हम यहाँ से क्रोशे की हेल्प से अपने थ्रेड को निकालेंगे और लीव्स को बीच में से इस तरह से थ्रेड को लाकर अपनी शटल पास कर देंगे। और इसको ऐसे टाई कर देंगे। एक बार फिर से ऐसे कर दीजिए जिससे कि अच्छे से मजबूत हो जाए। अब थ्रेड को काट देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी डिज़ाइन इस तरह से बनी हुई है। बहुत ही सरल डिज़ाइन है ये और जल्दी बनने वाली है। ये देखिए 3 फ्लावर छोटे इधर हो गए, बीच में ये बड़ा हो गया और 3 स्मॉल फ्लावर इधर हो गए। आई होप फ्रेंड्स कि ये डिज़ाइन आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आपको ये डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।